सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं और बात करेंगे NA 249 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 77 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अब तक मौसूल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 6256 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 3109 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PSP के मुस्तफ़ा कमाल 2152 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि कलदम TLP के उम्मीदवार नज़ीर अहमद 1586 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी 1318 वोट लेकर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। अब तक 77 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल सबसे आगे हैं। उन्होंने अब तक 6256 वोट हासिल किए हैं। कराची के हल्का NA 249 का मार्का किसके नाम रहेगा? हल्के में वोटों की गिनती जारी है। NA 249 के नताइज ताखीर का शिकार हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताएगा अभी की क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं? कारकुनान जो है वो तरानों के ऊपर रक्स भी कर रहे थे और नारेबाजी भी की जा रही थी, लेकिन सूरत हाल गंभीर जब हुई, जब रिजल्ट जो है वो सिर्फ 74 और 76 पोलिंग स्टेशन के जारी किए गए। उसके बाद 276 में से तकरीबन 200 पोलिंग स्टेशन जो है उनके रिजल्ट जो है अब तक जो है वो जारी नहीं किए जा सके, जिसके बायस नून लीग के जो उम्मीदवार हैं और जो है रहनुमा जो है उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया और उन्होंने अपना मरकजी दफ्तर इलेक्शन का 249 का जो बनाया था उसे वक्ती तौर पर उसे बंद किया और तमाम कारकुनान को जो है वो कॉल दी कि वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जमा हो जाए और ख़ुद भी जो है वो उस मकाम पर पहुंचे और वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की और तशवीश का इजहार किया कि रिजल्ट रोक कर जो है रिजल्ट ये उन्होंने खदशा जाहिर किया। तो रिजल्ट ताखीर का शिकार हो रहे हैं। जावेद कायम खानी साथ ही मौजूद रहेगा। हसन अब्बास भी हमारे साथ हैं। हसन, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और नताइज अभी तक कितने मौसूल हो चुके हैं? देखिए, मैं इस टाइम आपको PSP के मरकजी इलेक्शन दफ्तर से रिपोर्ट कर रहा हूं और अगर हम बात करें यहाँ पे PSP की जानिब से तो इन्होंने तकरीबन 100 के करीब रिजल्ट्स को फॉर्म 45 के कंपाइल किया था और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी नंबर 1 पोजीशन पे थी और PSP जो थी वो सेकंड पोजीशन पर लीड कर रही थी। अब बात तमाम तर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि DRO दफ्तर के बाहर जो है वो PTI और नून लीग के कारकुनान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंच चुकी है। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब जो हैं वो अब से कुछ देर के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इलेक्शन ऑफिस के बाहर अपने। अब देखना यह है कि क्या तमाम तर मुतालबात उनकी जानिब से रखे जाते हैं। कहा यह जा रहा है नून लीग की जानिब से, PSP की जानिब से, PTI की जानिब से कि जो नताइज हैं इलेक्शन के उसमें जो है वो ताखीर हुई है, जिसकी वजह से एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। तमाम तर वोटर्स जो हैं, तमाम तर जो इनके कारकुनान हैं वो कशमकश का शिकार हैं। ये तमाम तर बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, PSP हो चाहे वो PTI हो चाहे TLP हो, तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है यकीनन तशवीशनाक है और जैसे जैसे जो है वो अब वक्त गुजरता जा रहा है और नताइज अब तक उस तरीके से नहीं आए तो यकीनन जो है वो सियासी जमातों की जानिब से अब उसका रद्द अमल आना शुरू होगा। अगर हम बात करें तो नून लीग की जानिब से दफ्तर बंद किया गया, उसके बाद उनके तमाम हसन अब्बास साहब साथ ही मौजूद रहेगा। कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि कराची में DRO ऑफिस के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनों ने आटा चोर और चीनी चोर के नारे भी लगा दिए। कराची में DRO ऑफिस के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए और नारेबाजी करते रहे। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताएगा क्या सूरत हाल रही यहाँ पर जब कारकुन आमने सामने आ गए? जनाब, आपका DRO ऑफिस के अंदर उस वक्त बदमज़गी सूरत हाल पेश आ गई जब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून की मदद के लिए JUI के कारकुनान भी यहाँ मौजूद थे
दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वज़ीर आज़म इमरान खान को आटा चोर चीनी चोर के नाम से पुकारा गया। दोनों जमातों ने एक दूसरे पे संगीन इल्जाम आयद किए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब 276 में से 273 जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन का जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जिनमें 151, 156 और 156 शामिल है, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तमाम कारकुनान का ये कहना है कि रिजल्ट में देर होने की वजह से, जब ये कहा जा रहा है कि टर्न आउट बहुत कम था, तो काउंटिंग में ताखीर क्यों है। जमातों के कारकुनान तशद्दुद का शिकार होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे कादिर खान मंदुखेल नहीं पहुंचा। यहाँ पर अब मिफ्ता इस्माइल, कादिर खान मंदुखेल, अमजद आफरीदी और दीगर जो कारकुनान हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और उनका यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर तमाम सियासी कारकुनान को। ठीक है, इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कम टर्नआउट है, वोटों की गिनती में इतना वक्त नहीं होना चाहिए। यहां से तमाम फॉर्म 45 लेकर जाएंगे, चाहे सुबह हो जाए। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 2 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की कॉपी हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं दी गई। फॉर्म 45 नहीं आएंगे 276 स्टेशन से, तो उस वक्त तक जाहिर है रिजल्ट ऑफिशियल नहीं हो सकता, जो अब तक पता है। क्योंकि 117 है ना, जाहिर है 117 का मतलब यह है 276 में 117 के हमारे पास फॉर्म 45 ना लेके जाए, और वो वाले फॉर्म 45 जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें सही वोटों का इंदराज हो, जब तक वो नहीं हमें मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि हम समझते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने PMLN के हक में वोट डाल दिया है और वो अब सिर्फ नताइज जो है ऑफिशियल होने, इस वजह से हमें यहाँ RO के ऑफिस आना पड़ा। लेकिन बाहर आप देखें कि जो है वो एक लाइन लगी हुई है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमको एक्सेस क्यों नहीं दे रहे कि अगर जुबैर साहब या मैं या हमारे लॉयर कम से कम जाके RO के दफ्तर में बैठे, बाकी लोगों के भी दफ्तर में लोग बैठे। NA-249 कराची में पोलिंग का दिन हंगामा खेज रहा। PTI के अमजद आफरीदी को शहरियों ने धर लिया और हल्के में पुलिस मोबाइल में सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद की एंट्री भी देखी गई। तो NA-249 में वोटों की गिनती जारी है, ताहम नताइज ताखीर का शिकार हैं। DRO ऑफिस के बाहर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं, जबकि हसन अब्बास इस वक्त PSP के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं। कामरान, बताइएगा यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मुतालबा तमाम सियासी जमातों की जानिब से किया जा रहा है कि कम टर्निंग आउट के बावजूद इलेक्शन जो ताखिर होने का जो शिकार है, जो नताइज जो है उसको ताखिर की जा रही है। उसी वजह से तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवार है, अपने कारकुनान के साथ बड़ी तादाद में DRO ऑफिस में जमा है। इस वक्त हम DRO ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके जो कारकुनान हैं यहाँ पे खड़े हैं और वक्फे से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इलेक्शन ऑफिस है उनकी जानिब से अपना जो नताइज हैं वो जारी किए जा चुके हैं। हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नताइज है 161 जो पोलिंग स्टेशन है, टोटल 276 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से 161 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी किए गए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है 9876 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेके पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 8552 वोट हासिल किए गए हैं। और इसी तरह तीसरे नंबर पे TLP हम देख रहे हैं 8394 वोट TLP के हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि डॉल्फिन जो PSP के जो है उनके 4372 वोट हासिल किए गए हैं। कारकुनान का जो इलेक्शन नताइज हैं DRO ऑफिस की जानिब से ताखिर होने की वजह से ऑफिस के बाहर जमा है और बड़ी तादाद में अपने जो जमातें हैं उनके हक में यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और अपने उम्मीदवारों का उनको यकीन है कि जो अपनी तमाम सियासी जो पार्टियां हैं वो अपने इलेक्शन सेल से नताइज जारी कर रहे हैं, इसलिए कारकुनान में भी बेचैनी बढ़ रही है, इसीलिए तमाम कारकुनान DRO ऑफिस के बाहर जमा है। ठीक है कामरान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और जो रहनुमा थे वो सब DRO ऑफिस गए थे, क्या रद्द-ए-अमल क्या आया है यहाँ पर जब नताइज ताखीर का शिकार हुए? जावेद कायम खानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जावेद कायम खानी से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। हसन अब्बास इस वक्त पीएसपी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि नताइज तो ताख़ीर का शिकार हैं और जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो भी DRO ऑफिस गए हैं। अभी तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से रद्द अमल क्या आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल पर? पीपल्स पार्टी के हवाले से, PML नून के हवाले से और PTI के हवाले से, तो इन तीनों के रहनुमा जो हैं वो इस टाइम DRO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें PSP की जानिब से, तो PSP के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन साबिर, वो भी जो है वो DRO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। PSP जो है वो खासी हमें पुरुम्मीद दिखाई दे रही थी NA 249 के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन अब जैसे हमने देखा है कि माहौल इलेक्शन का तब्दील होता जा रहा है और तमाम तर सियासी जमातों के जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो PSP की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। अब से कुछ देर के बाद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी दोनों जो हैं वो मिलकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हंगामी, और उनके तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन को लेके उससे यकीनन तौर पे वो आगाह करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें नून लीग के हवाले से, तो नून लीग ने अपना मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस जो है उसको बंद किया और उसके बाद अपने तमाम तर कारकुनान को बोला कि वो DRO ऑफिस की जानिब जो है वो पहुँचे। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि PTI भी मौजूद थी, JUI के कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद थे। यकीनन अब सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनमें हमें जोश भी दिखाई दे रहा है, उनमें हमें जो है वो मायूसी भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल, और तशवीश भी बढ़ती जा रही है। हसन अब्बास साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद कायम खानी, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के दफ्तर से कारकुनान और रहनुमा सब DRO चले गए थे और मरकजी दफ्तर बंद कर दिया गया था। अभी की क्या सूरत हाल है? कारकुनान की जानिब से रद्द अमल क्या आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिल्कुल जी, जैसे ही इनके आला क़यादत यहाँ पर ही मौजूद थी जिस वक्त सुस्त रवी का शिकार हुआ और रिजल्ट जो है वो नहीं आए और ताख़ीर होती गई, उसके बाद आला क़यादत इसी मरकज़ी दफ्तर के अंदर मौजूद थी। यहीं से हमारे सामने जो है वो निकलकर RO के ऑफिस गए और उसके बाद उन्होंने जो लाएअमल इख्तियार किया कि अपने तमाम कारकुनान को कॉल की कि मरकज़ी दफ्तर को जो है वो बंद कर दिया जाए। तो उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पर जो तराने बजाए जा रहे थे पार्टी के वो, और इसके अलावा जो कारकुनान जमाते वो तमाम लोग जो है वो मुंतशिर होना शुरू हो गए और मरकज़ी दफ्तर जो है उसकी अब लाइटें बंद करके मुकम्मल तौर पर उसे डार्क कर दिया है। और वहाँ मौजूद जो 1 से 2 अमला जो सिक्योरिटी के हवाले से मौजूद होता है रोज़मर्रा में, वो सिर्फ बैठा हुआ। इसके अलावा तमाम कारकुनान जो है उन्होंने RO ऑफिस की जानिब जो है वो पेशकदमी कर दी है, उस जानिब रवाना हो गए हैं और काफ़िले की सूरत में रवाना हुए तमाम रहनुमा जो पीपल्स पार्टी नून लीग के यहाँ मौजूद थे और उनके जो कारकुनान थे इस वक्त जो है वो RO के दफ्तर चले गए हैं और RO के दफ्तर में ही जो अपने आला क़यादत है उनकी अगले ऐलान और लाएअमल के हवाले से जो है वो उसके मुंतज़िर है। इस वक्त जो है वो जो इनका मरकज़ी दफ्तर बल्दिया टाउन 249 की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बनाया गया था, उस दफ्तर की लाइटें बंद करके मुकम्मल तौर पर उसे आर्जी तौर पर बंद किया है और अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उसे लेकर जो है वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर गए हैं। और अब तक जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज जो है उनका ऐलान नहीं किया गया, ताख़ीर की जा रही है। PRO सिस्टम जो है फॉर्म 45 जो है वो वहाँ पर पहुँच गया है। उन तमाम चीज़ों ठीक है, तो नताइज में ये ताख़ीर हो रही है जिसकी वजह से तशवीश बढ़ती जा रही है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद कामरान अपडेट कर रहे थे। मज़ीद भी आप लोगों से अपडेट्स जानते रहेंगे। फ़िलवक्त बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि नून लीग ये सीट वाज़े बढ़तरी से जीत रही थी और फिर रिजल्ट्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर अचानक नताज में वाज़े फ़र्क आ जाता है। तंबीह किए देती हूँ कि अगर नताज तब्दील किए गए तो याद रखो मुस्लिम लीग नून तुम्हें ये सीट निगलने नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून अब अपना हक लेना सीख चुकी है। अपडेट करेंगे आपको हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस के 177 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स अब तक मौसूल हो चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 11,075 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 9,712 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार 8,803 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट करते चलने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के 177 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 11,075 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार
9,712 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि उम्मीदवार 8,803 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। यानी 249 का ज़िमनी इंतखाब और वोटों की गिनती ताहाल जारी है और इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आ गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो मौसूल हुए उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने अब तक 11,075 वोट हासिल किए हैं और वो आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 9,712 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 8,803 वोट हासिल किए हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी चौथे नंबर पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, आगे हैं। 177 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं जो कि मौसूल हुए हैं। कुल 276 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके नताइज अभी मौसूल होना है और इनमें से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिन्हें हसास भी करार दिया गया था। वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो उसके बाद कारकुनान का जज्बा बढ़ गया, ताहम कुछ ताख़ीर हुई रिजल्ट मौसूल होने, फॉर्म 45 मौसूल होने में, जिस पर कारकुनान और रहनुमाओं में खासी तशवीश थी और वो DRO ऑफिस पहुँचे। कारकुनान भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत वहाँ पर मौजूद रहे और अब मज़ीद रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। अब तक 177 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो कि मौसूल हुए हैं। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जहाँ से मुकदमे के लिए उनके जो इलेक्शन सेल है उससे इलेक्शन नताइज जारी हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो इलेक्शन के नताइज जारी हुए हैं 276 पोलिंग स्टेशन में से 177 पोलिंग स्टेशन के गैर अपनी गैर सरकारी नताइज जो हमारे पास पहुंचे उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11,075 वोट लेकर पहले नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9,712 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर है। कलअदम जमात TLP 8,800 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6,029 वोट लेकर चौथी पोजीशन पर है। PSP की बात की जाए तो PSP 5,200 वोट लेकर पांचवी पोजीशन पर है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मोहन पाकिस्तान में 4,200 वोट लेकर छठी पोजीशन पर है। ये गैर सरकारी नताइज हैं। इस वक्त हम DRO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जो सरकारी जो नताइज हैं उसकी ताख़ीर होने के बायस तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान झंडे लाके यहाँ पे बाहर मौजूद है और भरपूर यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और कारकुनान को नताइज जो इसमें देर हुई उस पर सख्त तशवीश है और यहाँ पे जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका यही कहना है कि टर्निंग आउट जो है वो कम रहा है, उसके बावजूद किए जा रहे हैं उस हवाले से अपनी परेशानी को तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। जी कामरान, ये बताएगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक तमाम जो पोलिंग अफसरान थे उन्होंने अपने नताइज DRO ऑफिस में जमा करवा दिए, तो उसके बाद क्या कोई वजाहत आई है कि क्यों ताख़ीर हुई ये रिजल्ट सामने आने में? इस हवाले से कोई ऑफिशियली उनकी जानिब से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। ये यही तशवीर तमाम सियासी जमातों को है, जबकि तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यहाँ पे TLP के जो तंजीम है जमात कलअदम वो भी बड़े तादाद में झंडे लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं जो नताइज है टर्निंग आउट कम रहा है, तो इसलिए जो नताइज है वो भी पूरी तौर पे उसका ऐलान किया जाए। जी ठीक है, तो अभी 276 में से 177 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं जो कि दिए गए हैं। मजीद जो नताइज हैं वो कब तक उम्मीद की जा रही है कि वो भी सामने आ जाएंगे? इस हवाले से सवाल कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिस के बाहर ही सभी मौजूद हैं। इसी हवाले से यही जानने के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं वो भी उनके उम्मीदवार भी यहाँ ऑफिस के अंदर मौजूद है और हम बाहर मौजूद है। बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद जो मौजूद है तमाम सियासी जमातों की, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वजह बताई जाए और जो टर्निंग आउट कम है बावजूद ये नताइज जो ताख़ीर क्यों की जा रही है, यही यहाँ के जो बाहर मौजूद कारकुनान है उनका भी यही सवाल है। जी ठीक है, तो कारकुनान जो इस वक्त DRO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं उनकी जानिब से रद्द अमल क्या सामने आ रहा है अभी? जी तमाम जो कारकुनान है वो बड़े सख्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सख्त यहाँ पे बाहर नारेबाजी की जा रही है। वक्फे से यहाँ पे भुगदड़ भी मच रही है। उस हवाले से पुलिस और रेंजर्स की बड़ी लकड़ी यहाँ पे DRO ऑफिस के बाहर की गई है और जो कारकुनान है वो बिल्कुल DRO ऑफिस के सामने जमा है, बड़ी तादाद में जमा है और बड़ी सख्त नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। जी
ठीक है, तो सिक्योरिटी का बताइएगा। इस वक्त अगर जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर कारकुनान का जोश भी बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या सिक्योरिटी के एहलकार, सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार यहाँ पे बड़ी तादाद में चारों ऑफिस के बाहर जमा है और फिलहाल जो हालात है वो पुरअमन है। कारकुनान की जानिब से सिर्फ नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि जो नताइज है वो पूरी तौर पे उसका ऐलान किया जाए, क्योंकि टर्निंग आउट जो रहा है वो कम रहा है। इसीलिए कारकुनान की तशवीश भी बढ़ती जा रही है कि जल्द अज जल्द पूरी तौर पर जो नताइज है वो ऐलान किए जाए। ठीक है कामरान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते हैं। इस वक्त कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद DRO ऑफिस के बाहर मौजूद है और मुसलसल नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि उन्हें जो नताइज हैं उनसे आगाह किया जाए, उन्हें फॉर्म 45 दिए जाएँ। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक तमाम जो पोलिंग अफसरान थे उन्होंने नताइज यहाँ पर दे दिए हैं, जमा करवा दिए हैं, ताहम इसके बावजूद अब तक नताइज सामने आने में ताख़ीर हो रही है, जिस पर कारकुनान में और तमाम जो सियासी जमातें जिनके उम्मीदवारान हैं उनमें भी तशवीश की लहर है और उनका ये कहना है कि दीगर जो पोलिंग स्टेशंस रहते हैं उनके भी नताइज बताए जाएं, सामने लाए जाएं। अब तक 177 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो मौसूल हुए हैं और इन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 11,075 वोट हासिल किए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने 9,712 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार 8,803 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद कामरान इस वक्त मौजूद हैं DRO ऑफिस के बाहर, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। मोहम्मद कामरान बताइएगा, इस वक्त कौन कौन से रहनुमा सियासी जमातों के यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी जानिब से क्या बताया गया है कि क्या सूरत हाल है अंदर, क्या कहना है जो प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा DRO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और दूसरे जो बाकी जो रहनुमा है पार्टी के वो DRO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कारकुनान की जो तादाद है, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है और जो जाम किया हुआ है कारकुनान के जाने से और पार्टियों ने। ठीक है कामरान, आप सूरत हाल पर नजर रखिएगा, अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया आपका। ने 249 के ज़िम्ने इलेक्शन के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक तमाम 276 प्रिजाइडिंग अफसरान रिजल्ट जमा करा चुके हैं। तमाम थैले बैलेट बक्स प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज जमा करवा दिए हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार बताइएगा, नताइज जमा करवाए जा चुके हैं लेकिन अभी तक जारी क्यों नहीं हो सके? जनाब, आपका 132 पोलिंग स्टेशनों का 276 में से सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है। 132 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक PDM की 2 जमातें जिनमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है बिल तरतीब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 7,649 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल 7,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 5,164 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी 4,009 वोट लेकर चौथे नंबर पर। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल 3,950 वोट लेकर 5वें नंबर पर और MKM के हाफिज मुरसलीन 2,859 वोट लेकर छठे नंबर पर हैं। ये 132 पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, इसे RO ने जारी किया है। 132 पोलिंग स्टेशनों के मुताबिक मजमूई तौर पर 32,443 वोट कास्ट हुए और टर्न आउट 9.65% रहा। 276 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 132 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ 600 वोट का फर्क है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान। ये कांटे का मुकाबला अभी जारी है। तो इक़्तिदार ये बताइएगा कि जो बाकी पोलिंग स्टेशंस हैं उनके नताइज कब तक सामने आना मुतवक्के है, इस बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, RO और DRO के मुताबिक तमाम जो बैलेट बॉक्सेस थे, तमाम जो वोटों के थैले थे वो अब पहुंच गए हैं, क्योंकि इलेक्शन का कमीशन के पास RMS सिस्टम यानी कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट की एंट्री करनी होती है। RMS सिस्टम को वो चेक करते हैं फिजिकल फॉर्म 45 से, उसके बाद जो है उस रिजल्ट को जारी करते हैं। तो तमाम के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।